हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के। प्रॉफिट लॉस के मैंने पहले कई लेक्चर दिए हैं जिसमें हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस के। तो आज हमारे लास्ट सेशन होगा प्रॉफिट लॉस का। उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट मैथ में मिक्सर ले लेंगे या फिर टाइम एंड डिस्टेंस ले लेंगे, जो भी है। सेकंड मैथ का अपना मेंसुरेशन 2D अपनी चली रही है। देखो यहाँ पर हम ऑनलाइन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम वही क्वेश्चन लेते हैं, न इजी है न हार्ड, मॉडरेट क्वेश्चन जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिख ही रहा है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर प्रत्येक चाल एक ट्रिप पर 20% लाभ कमाता है। वह एक बार में 3 सवारी ले जाता है। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए पर ट्रिप है। यदि अब 4 सवारी ले जाए तो पेट्रोल कीमत 24 रुपए पर ट्रिप हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक ऑटो ड्राइवर है, पहली बार जब 3 सवारी को ले जाता है, 30 रुपए पेट्रोल का खर्च करता है, लेकिन फिर भी 30 रुपए पेट्रोल का खर्च करने के बाद 20% कमाता है। तो कहीं ना कहीं वो 3 सवारी से इसने ज्यादा किराया लिया है इसने। फिर कह रहा है कि दूसरी बार वो 4 सवारी ले जाता है और पेट्रोल की कीमत है 24 रुपये। तो अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि पर कैंडिडेट किराया कितना है उसका। तो देखो यहाँ पे पहले ट्रिप में 30 रुपये उसने पेट्रोल का खर्च किया। 30 रुपये पेट्रोल खर्च करने के बाद इस पर 20% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाया तो 30 का 20% कितना होता है भाई आपका? 6 रुपये। तो उसने कितने रुपए का लाभ कमाया? 6 रुपए का। तो 30 रुपए का पेट्रोल खर्च करके 6 रुपए का लाभ कमाया। तो कहीं ना कहीं उसने सवारियों से कितने रुपए लिए? 36 रुपए लिए। लेकिन जो 36 रुपए है ना, ये क्या है? इसके 3 सवारियों का किराया है। 3 सवारियों का किराया कितना है? 36 रुपए। तो एक सवारी का किराया कितना होगा? एक सवारी का किराया कितना होगा इसका? 12 रुपये। तो एक सवारी का किराया इसका 12 रुपये। फिर कह रहा है कि सेकंड कंडीशन में वो कितने की सवारी लेके जा रहा है? वो 4 सवारी लेके जा रहा है। तो सेकंड कंडीशन जो 4 सवारी लेके जाता है, तो 4 सवारी से कितने रुपए लेगा? 1 से 12 रुपए ले रहा है। तो 4 सवारी से कितने रुपए लेगा वो? 12 चौक 48 रुपए लेगा। मतलब सेकंड बार में उसने 48 रुपए कमाए, लेकिन कितने रुपए खर्च किए इसने? वो भी पेट्रोल पर 24 रुपए खर्च किए। तो इसका कुल फायदा कितना हो गया? 24 रुपए का क्या हो गया? इसको लाभ हो गया। किस पे लाभ होगा इसका? 24 रुपए खर्च करने पर लाभ होगा। कितने प्रतिशत? गुणा में 100। तो इसको कुल लाभ कितना हो गया? उसको नेट 100% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार कपड़ा खरीदते वक्त 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर का उपयोग करता है और बेचते वक्त भी 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर का उपयोग करता है। वह 20% की छूट भी देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो दुकानदार, थोक विक्रेता और ग्राहक, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। दुकानदार थोक विक्रेता से माल उठाता है थोक के भाव, और ग्राहक को मार्केट में सप्लाई करता है। अब वो क्या कर रहा है कि जो दुकानदार होता है वो थोक विक्रेता से उसने 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के माप की बजाय उसने 120 सेंटीमीटर का उसने कपड़ा खरीदा, लेकिन पैसा कितना दिया उसने थोक विक्रेता को? 100 सेंटीमीटर का। ग्राहक से 100 सेंटीमीटर का पैसा लिया, लेकिन ग्राहक को 80 सेंटीमीटर माप का उसने कपड़ा दिया। तो ग्राहक से भी पैसा कमाया बेईमानी की, और वहां भी उसने बेईमानी की। तो सीधी सी बात है दुकानदार को फायदा होगा, लेकिन कितने % फायदा होगा हमको वो ज्ञात करना है। लेकिन इसने ग्राहक को 20% की छूट भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने फायदा कमाया है। तो देखो इसने कितना फायदा और कैसे कमाया। देखो दुकानदार थोक विक्रेता के पास गया, 100 सेंटीमीटर का उसने पैसा दिया, लेकिन मापते टाइम उसने कितने का कपड़ा खरीदा? उसने 120 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदा। इस पे इसने एमपी प्राइस कर दिया मार्केट के अंदर, अंकित मूल्य इस पर निर्धारित कर दिया, लेकिन इस पे 20% की क्या करी इसने? छूट दी। तो 120 का 20% कितना होता है? 24 रुपये होता है। मतलब ग्राहक को कितने रुपए का पड़ा? वो 96 रुपए का पड़ा। अब क्या कर रहा है? इस 100 सेंटीमीटर पर जब वो ग्राहक को कपड़ा बेच रहा है, तो लेकिन उसने कितने की मेजरमेंट कितने का रखा? उसने 80 सेंटीमीटर का रखा। जो उसके पास स्केल था कपड़ा मापने का, उसमें कहीं ना कहीं उसने हेराफेरी की, जो 80 सेंटीमीटर का उसका कपड़ा मापा। तो इसने सीधी सी बात है कितने रुपए कमाए उसने? कितने का फायदा कमाया उसने कमाया 100 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। तो इसने फायदा कमाया यहाँ पे 16 का।
तो 16 का फायदा कमाया, ग्राहक से पैसे इसके लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम 16 रुपये का फायदा देखेंगे, गुणा में 100, तो कितना आएगा इसका 20% क्या आ जाएगा आपका, ये लाभ आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक मेज को 15% लाभ पर, कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, उसे 540 रुपए का लाभ होता है। देखो यहाँ पे एक दुकानदार है, मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तो उसको लाभ कितने का होता है, 540 का। फिर क्या करें, सेकंड कंडीशन में मेज को 12% की हानि पर, मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसको न लाभ होता है न हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी से आप इसको कर सकते हो। आप इसमें से मेज को पूरी तरह से हटा दो या फिर कुर्सी को हटा दो। तो मेज को हटाते हैं तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो इसको सब कुछ 4 से गुना करो, 5 से गुना करो इसको 5 से, ये 5 से, इसको तो करने का मतलब नहीं है, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से। तो देखो 15 चौक 60, 12 पंजे 60, ये तो कट जाएगा, प्लस और माइनस 15 पंजे 75 और ये 12 चौक 48, तो 75 में 48 गए तो कितना आएगा आपका 27%। लेकिन क्या आएगा, ये आपका कुर्सी आएगा। बराबर में 540 गुना में 4। अभी यहाँ पे 540 गुना 4 करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अभी आप यही माता पच्ची करोगे तो गलत है वो, ठीक है ना। अब कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी, एक कुर्सी की कीमत 540 गुना में 4/27% है, तो 27 नीचे गुना में 100 ऊपर, 27 दूनी 54, 80 और कितना आ जाएगा आपका 8000। यह आ गया आपका कुर्सी की कीमत। अब कुर्सी की कीमत आपकी 8000 आ गई, तो यहाँ पे आप कुर्सी की कीमत यहाँ पे आप रख दो, कहीं यहाँ पे आप कुर्सी की कीमत रख दो, इससे आप मेज की कीमत आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और उसका दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो आपको मैं, वो तो जब है जब आपके यहाँ पे डाटा 12 और 15% है। मान लो सपोज करो आपको डाटा यहाँ पे इस तरह से दे देता है, आपको 14 से 2/7% दे देता है, या फिर 6 से 1/4% दे देता, तो फिर ये तरीका आपका अप्रोच लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिर आपको टाइम लगता है, क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो मैं आपको एक इसकी दूसरी अप्रोच बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेज का कितना कह रहा है, ये 12% हानि और कुर्सी का क्या कह रहा है 15% लाभ, तो आपका 0। देखो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें न लाभ न हानि वाले क्वेश्चन हो, तो उसमें दूसरी जो अप्रोच रख सकते हो वो ये रख सकते हैं, आप पहले 0 को पकड़ो, 12% ये मेज और ये कुर्सी। देखो 12% हानि और यहाँ पर 15% का लाभ, और हमको क्या करा ओवरऑल 0, न कोई लाभ न कोई हानि। तो आप इनका निकालो कितना आएगा, आप इसका देखोगे तो आप इसका आएगा 15 और इसका आएगा कितना आएगा आपका 12, ये कितना आ जाएगा वो 5 और ये 4। तो हम ये मान के चलते हैं कि मेज की कीमत तो कितनी है 5, कुर्सी की कीमत कितनी है आपकी 4। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 0 लगा लो। अब कह रहा है पहले कंडीशन में मेज पे कितने का फायदा हो रहा है 15% का फायदा हो रहा है, मतलब 500 रुपए की मेज है और उसमें कितने का फायदा हो रहा है आपको 15% का फायदा हो रहा है। तो 15% का फायदा हो रहा है तो कितना आ जाएगा आपका 75 रुपए का फायदा, और यहाँ पे 12% की हानि हो रही है, तो 12% की आपकी हानि हो रही है, यहाँ पे ये हानि है। तो 400 का 12% कितना हो जाएगा आपका 12 चौक 48, तो 400 में से आप 48 घटाओगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 400 में से आप 48 घटाओगे तो आपका आएगा यहाँ पे, अच्छा 48 की हानि हो रही है ना आपकी, ये 48 की हानि घटाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 75 का लाभ हो रहा है, 48 की हानि हो रही है, तो ओवरऑल जो इसको हम देखेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा आपका 27 का क्या आएगा आपका लाभ आएगा। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई 27 का लाभ होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ को, हम तो कह रहे हैं कि 27 का लाभ होगा, लेकिन सवाल क्या कर रहा है भाई कितने का लाभ हो रहा है इसको 540 का लाभ हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका 20 आ जाएगा, 27 दूनी 54 20 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि मेज की कीमत और कुर्सी की कीमत, तो देखो कुर्सी की कीमत कितनी मान के चल रहे हो आप 400 मान के चलते 1 यूनिट में यहाँ गुणा कर दो 20 से कितना आ जाएगा आपका 8000,
ये आपका आंसर। मैं इसको आप 20 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। इस तरह से आप सेकंड अप्रोच से इससे कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोच जब लगानी है जब आपको डाटा यहाँ पे 6 से 1/4% या 16 से या 14 से 2/7% इस तरह का डाटा दो। लेकिन अगर इजी से डाटा दे दे 10-15 इजी से डाटा दे दे तो ये वाले अप्रोच नहीं लगानी, आप जो पहला तरीका बताया उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार 4.5 कलमों को 3 श्रेणियों में इस प्रकार बांटता है कि उसे क्रम में से 9%, 10%, 12% का लाभ होता है। यदि उसे पहले 2 श्रेणियों में 9 से 3/7% का लाभ हो तो कुल पर 10% लाभ हो रहा हो तो तीनों श्रेणियों में कलमों की संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे सवाल बोल रहा है पहली श्रेणी, ये पहली श्रेणी, ये दूसरी श्रेणी, इस पे कितने का लाभ हो रहा है भाई, इसको 9% का, इसको हो रहा है इसको 10% का। लेकिन हम क्या करें कि ओवरऑल पहली 2 श्रेणी में कितने का लाभ हो रहा है, उसका 9 से 3/7% का लाभ हो रहा है। तो पहले तो हम इनका रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो आएगा, 10 में से इसको घटाओगे तो 10% में से इसको घटाओगे, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब 1 में से 3/7 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 4/7 आएगा। भाई 1 में से 3/7 घटाओगे तो 7 - 3/7 4/7 आ गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 9 में से 9 गए तो कुछ नहीं बचा, 9 में से 9 गए तो 0 और 3/7 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 3/7 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो इनका एलसीएम आएगा कितना आएगा आपका, जो इनका रेशियो आएगा 4:3। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली कलम तो कितनी है आपकी 4, दूसरी कलम कितनी है आपकी 3। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि ये पहली और दूसरी इन दोनों को कुल मिला के कितने का फायदा हो रहा है, उसको 3/7% का फायदा हो रहा है। और क्या कह रहा है थर्ड जो कलम है इस पे कितने का फायदा हो रहा है, उसको 12% का फायदा हो रहा है। इस तरह से पहली, दूसरी और तीसरी इन पे ओवरऑल कितने का फायदा हो रहा है, उसको 10% का फायदा हो रहा है। ठीक है ना। तो आप इनका रेशियो लो, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आ गया और 10 में से ये घटाएंगे कितना आएगा आपको, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 10 में से 9 गए तो 1 बचा और 1 में से 3/7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4/7 आएगा। तो 7 दूनी 14 और ये 4, तो रेशियो लोगे तो आप कितना आ जाएगा इसका 7:2 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो हमें मान के चलते हैं, देखो अपनी किस्मत यहाँ पे ये अच्छी है कि पहली और दूसरी इन दोनों को 4 और 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अगर ये इस तरह से 7-7 नहीं आता तो आपको यहाँ पे इन दोनों को बराबर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इनको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो पहली जो कलम है हमारी कितनी आ रही है 4, दूसरी जो कलम है हमारी कितनी आ रही है 3, तीसरी जो कलम है हमारी कितनी आ रही है, हमारी तीसरी हमारी आ रही है 2। ठीक है ना। तो हमें कह सकते हैं कि 4, 3, 7 और 2 9, हमारे हिसाब से तो भाई टोटल कलम कितनी है आपकी 9। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि भाई टोटल कलम कितनी है आपकी 450। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर 50, 50 को इससे गुणा करो तो कितना आ गया आपका 200। तो हम कह सकते हैं कि पहली कलम कितनी है आपकी 200, इसको गुणा करो 50 से कितना आ गया आपका 150। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी कलम कितनी है आपकी टोटल 150, इसको आप 50 से गुणा करो तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 100। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी कलम कितनी है आपकी 100। तो आपका आंसर आएगा 200, 150, 100, पहला ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन को इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे हमने पहला ऑप्शन पकड़ लिया, कितना पकड़ लिया 200, 150 और ये कितना 100। तो 200 जो है ना इस पे आप ये 200, 150 और 100 कुल कितना हो गया आपका ये 450। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ, ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। देखो दूसरा मैं इसको आपको तरीका बता रहा हूं भाई। जैसे आपने मान लो पहला ऑप्शन ले लिया, दूसरा ले लिया आपने 150, तीसरा ले लिया आपने कितना ले लिया आपने 100। अब देखो यहाँ पे पहले भी कितने का लाभ कमा रहा है ये 9% का, तो 9% का लाभ कमा रहा तो कितना हो गया भाई आपका 18। दूसरे पे कितने का लाभ कमा रहा है ये 10% का, कितना हो गया आपका 15।
तीसरे में कितने का लाभ कमा रहा है ये 12% का, तो ये हो गया आपका 12। तो हमें कह सकते हैं कि कुल मिला के कितने का लाभ कमा रहा है ये 45 का। और कुल कलम कितनी है, कुल कितना आपका यहाँ भी 450, तो 45/450 गुणा में 100 कितना आ गया आपका 10%। तो ओवरऑल कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 10%। सवाल में कितना आ रहा है ओवरऑल 10% का लाभ दे रहा है। इसका मतलब अब तक आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे पहले दो कलम है, इनकी रेट कितनी दे रखी है यहाँ पे 350। इसमें कितने का फायदा कमा रहा है ये 33 का गुणा में 100, तो 66/7 कितना आ जाएगा आपका 9/7 63 3/7%। तो दूसरी कंडीशन दे रखी थी जो दोनों पे 9 से 3/7% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज हमारा प्रॉफिट लॉस का सेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस और मिक्सर। जो भी आप कमेंट कर दोगे वो टॉपिक ले लेंगे, उसके लिए हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए 40-50 क्वेश्चन। लेकिन प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन किए जो आपको परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और हो सके तो कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।